पढ़ेंगे क्लास 12वीं की जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर 1 जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। पृथ्वी ग्रह 4 से 5 अरब पूर्व अस्तित्व में आया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 3.5 अरब पूर्व हुई। तब से जीवों की लगभग 1.5 अरब करोड़ प्रजातियों का उद्भव हो चुका है, लेकिन अब तक केवल 2 लाख प्रजातियों की ही पहचान की जा सकती है। इस पाठ में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का आरंभ कैसे हुआ और प्राकृतिक चयन द्वारा कैसे इतने विभिन्न प्रकार के जीव विकसित हुए, जिसे जाने पहचाने शब्द जीव विविधताओं बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यापक विविधता वाले जीवों का सुविधापूर्वक अध्ययन तभी कर सकेंगे जब हम उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांट ले, उसका नाम प्रदान कर ले तथा उनके बीच विकसित संबंध स्थापित कर ले। इस पाठ में हम जीवों के वर्गीकरण के महत्व और उनकी विधि का भी अध्ययन करेंगे। अब सजीव संसार के विषाणुओं और जीवाणुओं के अस्तित्व के संबंध को समझ सकेंगे। इस पाठ के अध्ययन के समाप्त होने के पश्चात आप इन बिंदुओं का वर्णन कर पाएंगे। इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। जीवन का उद्भव। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब पूर्व हुई। तब पृथ्वी में अत्यधिक गर्म थी। इतने उच्च ताप पर किसी के रूप में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं था। का जीवन के संबंध में 2 प्रश्न उभरते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? आदि जीव नए नए रूपों में किस प्रकार विकसित हुए और इस विकसित के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जीवन के उद्देश्य का अर्थ है जीवित पदार्थ के सरल पूर्ण प्राथमिक जीवन का प्रकट होना। विकास का अर्थ है सरल जीवों के जटिलता जीवों का क्रमिक रूप से प्रादुर्भाव। जीवन के उद्भव का रसायन सिद्धांत। जीवन के उद्भव की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जैसे स्वीकृत व्यक्तिगत रूप से स्वीकार्य किया जाता है वह है एआई ऑपरेटिंग द्वारा प्रभावित रासायनिक संश्लेषण सिद्ध। अन्य सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्र जनन का सिद्धांत आज केवल ऐतिहासिक महत्व का सिद्धांत है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव सर्वप्रथम रसायन संश्लेषण सिद्ध रासायनिक पदार्थ के एक क्रमबद्ध संयोजन के सुकून भूतकाल में हुआ और यह सब कुछ जल में हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब पूर्व हुई। आरंभ में पृथ्वी तत्काल गैसों और विद्युत रासायनिकों के विवरण की बनी हुई थी। क्रमशः पृथ्वी ठंडी होती गई और इसी पर एक ठोस पदार्थ का रूप ले लिया। आरंभिक वातावरण में अमोनिया, जल, वाष्प, हाइड्रोजन, मीथेन विद्यमान थे। उस समय मुफ्त ऑक्सीजन नहीं थी। इस प्रकार का वातावरण जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन पाई जाती थी, अभी भी बृहस्पति व शनि ग्रह में पाई जाती हैं। चित्र 1.1 में पृथ्वी की गर्म सतह पर जोरों की वर्षा हुई और बहुत लंबे समय के पश्चात जलाशय बन गए, जिसमें अभी भी गर्म जल भरा हुआ था। वातावरण की मीथेन व अमोनिया समुद्र के जल में घुल गई। इस जल को रासायनिक अभिक्रिया होने पर परिवर्तन स्वरूप एमिनो अम्ल, नाइट्रोजन क्षारक व वसा अमोनिया का
निर्माण हुआ, जिसकी पूर्ण अभिक्रिया व संयोजनों को परिणाम स्वरूप जीवन से संबंधित नई प्रोटीनों न्यूक्लियर अम्ल का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर विद्यमान आर्द्र स्थितियां इस चित्र में आप देख सकते हैं। जीवन का उद्भव की संभावित अवस्थाएं। प्रथम अवस्था ऊर्जा के स्रोत, पराबैंगनी किरणों का विद्युत विसर्जन, त्वरित या ऊष्मा या इस सभी के मिलने पर अभिक्रियाएं हुई, जिससे जटिलता कार्बनिक यौगिकों जिसमें एमिनो अम्ल भी शामिल हैं, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, जल व हाइड्रोजन के एक मिश्रण का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाइयां हैं जो जीव द्रव्यों के मुख्य अवयव हैं। स्टैनली मिलर व एडवर्ड सी यूरे ने सन 1953 में वायुरोधिक उपकरण की सहायता से एक प्रयोग किया, चित्र 1.2 में आप देखेंगे, जिसमें 4 गैसें हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिकल, विद्युत, कार्बोनेट दिशा ने कैंडोलर पर 1 सप्ताह तक विद्युत प्रेशर सर्जरी को परीक्षण किया गया। द्रव्य का विश्लेषण करने पर उन्होंने इनमें अनेक प्रकार के कार्बन पदार्थ मिले, जैसे अमीनो अम्ल, यूरिया एसिडिक अम्ल, कैल्शियम अम्ल आदि, चित्र 1.2 में आप देख सकते हैं। आदिम पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों में अमीनो अम्ल का संश्लेषण सिद्धांत के लिए सेंट्रोक मिल व हेरोल्ड सीयू द्वारा प्रस्तुत उपकरण। द्वितीय अवस्था सरल कार्बनिक अणुओं के संयुक्त से बड़े अणुओं जैसे विभिन्न पेप्टाइड्स, जिनमें आगे चलकर प्रोटीन बनी शर्कराओं, स्टार्च व वसा गुणों का निर्माण हुआ। तृतीय अवस्था विभिन्न प्रकार के अणुओं के बड़ी संख्या में पारस्परिक संयोजन से बहुत आणविक सम्मिश्र समीकरण विकसित हुए। कुछ सामान्य वसा गुणों के सव्य को इस आणविक सम्मिश्रण के चारों तरफ एक प्रकार की झिल्ली के रूप में विकसित किया। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग में यह देखा गया कि एक विशेष आकार प्राप्त कर लेने के पश्चात वह सम्मिश्रण करने चारों तरफ विद्यमान विलियम्स के बहुपूजित बूंदों के रूप में विभक्त हो जाता है। ये सूक्ष्म आकारी द्रव्य में सूक्ष्म रूप से सीमा के अंदर गति करते हैं। सहपूजिक प्रकार की सर्वश्रेष्ठ संभव प्रथम जीवित कोशिका की पूर्ण गति थी। अब इस सहपूजों के अंदर एक प्रकार की ऊष्मापरिक्षित प्रक्रिया हो सकी, जिससे फलस्वरूप कुछ पदों का तो संश्लेषण हुआ और कुछ पदों का विघटन हुआ। विघटनकारी अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। बहुत आरंभ में निर्मल कुछ प्रोटीन से एंजाइमों की भांति व्यवहार करके अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित किया होगा। यह भी माना जाता है कि आरएनए अणुओं को रासायनिक सम्मिश्रणों के प्रारंभिक दौर में एंजाइम सक्रियता अवस्था ही दर्शाई होगी। इस अणुओं को राइबोसोम नाम दिया। चतुर्थ अवस्था यादृच्छिक संयोजन द्वारा किसी प्रकार की न्यूक्लियर प्रोटीन या न्यूक्लियर अम्ल विकसित हुआ होगा।
जिनमें परिणाम स्वरूप संयुक्त सदृशन पिंडों में और गुणों का समावेश हुआ, वे निविष्ट है। न्यूक्लियन अम्लों की अभिक्रिया और न्यूक्लियन अम्लों की द्विगुणित से जनक की क्षमता चित्र 1.3 में देखिए। आधुनिक वायलेंस प्रकाश संश्लेषण जीवन, आधुनिक प्रोटॉन और बहुकोशिकीय जीवन। प्रथम वास्तविक कोशिकीय जीवाणु जीव संश्लेषण करने योग्य। प्रारंभिक वायरस जैसे संश्लेषण प्रोटीन न्यूक्लियन अम्ल के साथ पूजित और संभावित संश्लेषण क्रियाविधि न्यूक्लियन अम्ल और झिल्ली के साथ पूजी होती है। आवेशन पूंजी न्यूक्लियन अम्ल और वसा अम्ल कार्बोहाइड्रेट एनिमल अम्ल जीवन उत्पत्ति के घटना चरण। इस तरीके से इस प्रकार कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिससे सरलतम आदि जीवन कहा जाता है। चित्र 1.3 जीवों की उत्पत्ति व विकास और के संभावित चरणों को दर्शाया है। प्रारंभिक बूंद सर्वश्रेष्ठ समस्त जीव विषपोषक अपना भोजन बना पाते हैं। अस्वस्थ थे लेकिन पर्यावरण के अपने पोषण प्राप्त करते थे। प्रारंभिक विषपोषियों की जीन संरचना में हुई अनगिनी परिवर्तन में एक परिवर्तन के कारण पर्णहरित क्लोरोनोमिक अणुओं का निर्माण हुआ। पर्णहरित पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला पदार्थ है। जीवन की क्लोरोफिल धारा इकाइयों में प्रथम बार सौर ऊर्जा को भोजन निर्माण में और प्रथम बार ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करने का कार्य करती है। पृथ्वी के आदि वातावरण में मुफ्त ऑक्सीजन नहीं थी। इस समय तक केवल व्यावसित प्रकार के जीव ही रहते होंगे। क्लोरोफिल आधार जीवों के बाद में मुक्त ऑक्सीजन निर्मुक्त की, जिससे अनेक प्रकार के जीवन संभावित विकसित हुए। इस प्रकार संरचना प्रकार का जीवन 4 चरणों में विकसित हुआ, जिसके बाद जीवन विकास के व्यास प्रकार के जीव अस्तित्व में आए।